डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं अपनी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। और जब भी हम अपना कोई भी अपने सिस्टम के अंदर डाटा ट्रांसफर करना होता है, या तो लेना होता है या तो देना होता है, तो उस कंडीशन में हम यही करते हैं कि अपने डाटा ट्रांसफर के लिए अपनी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। और उस कंडीशन में ये होता है कि जब भी हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम अपने डायरेक्टली अपने पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क को अपने सिस्टम से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपकी जो पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क वो खराब हो सकती है। क्या सही तरीका है, क्यों खराब होती है, क्या सब है, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क को जब भी किसी सिस्टम में लगाते हैं और जब भी हमारा काम पूरा रहता है तो उसको हमको डायरेक्टली नहीं निकालना चाहिए। अब निकालने का प्रोसेस क्या है और क्यों नहीं डायरेक्टली निकालना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपनी जब भी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क अपने किसी भी सिस्टम में लगाते हैं तो हमारा जो सिस्टम होता है उसको समझता है कि उसे एक नया डिवाइस मिला हुआ है और उस सारा का सारा, जैसे मान लीजिए उसका उस सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया या फिर उसका प्रोसेसर हो गया, सब कुछ उसके अंदर काम करने लगता है। यदि हम डायरेक्टली यदि कभी निकाल लेते हैं तो उस कंडीशन में ये होता है कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर सही से वर्क नहीं किया, प्रोसेसर सही से वर्क नहीं किया, हार्ड डिस्क यदि वर्क नहीं किया, तो उस कंडीशन में कोई ना कोई चीज खराब होने का डर रहता है। लेकिन आप तो ये कहिए कि हम तो सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है। आपके साथ नहीं हुआ है लेकिन कभी भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। अब बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए जब भी आप कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मान लीजिए आपका डाटा पूरा चला गया और डायरेक्टली आप निकाल लेते हैं, तो उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे तो पहले से ही पता होता है कि नहीं हमारे अंदर एक डिवाइस कनेक्ट है। और जब आप झटके से निकाल लेते हैं तो उस माइक्रो प्रोसेसर को समझने में समय लगता है कि यार मेरे साथ क्या हुआ। हार्ड डिस्क जो डाटा ट्रांसफर कर रहा था उसे भी समझने की यार मेरे पास तो एक नया डिवाइस था, वो डिवाइस कहाँ चला गया, ये सब समझने में, या फिर वो नदी और चीज को नहीं समझ पाता, उस डिवाइस को नहीं फाउंड कर पाएगा, तो वहां पे आपका डिवाइस करप्ट कर सकता है। यदि आप कभी ऐसा करना चाहते हैं या फिर सोचना चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो सब सिंपली आपको करना क्या है, आप अपने एक पेन ड्राइव लेनी है या हार्ड डिस्क लेनी है, अपने किसी भी सिस्टम से लगाना है और वहां पे डाटा ट्रांसफर करना है। जैसे ही आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है, आधा या आधा से अधिक चला गया है, उस कंडीशन में आप झटके से अपनी पेन ड्राइव को निकालेंगे तो वहां कभी देखते हैं आपका डाटा या तो आपका सिस्टम कुछ समय के लिए रुक जाता है या फिर उस कंडीशन में आपकी डिवाइस भी करप्ट हो सकती है। लेकिन ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सही तरीका बताता हूँ कि इसको करना क्या होता है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता है। सिंपली यदि आपका मान लीजिए ये पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क अपने किसी भी सिस्टम से लगाए हुए हैं तो सिंपली उसको अंदर जब लगाए हैं, जब आप या तो डाटा ले रहे हैं या तो डाटा दे रहे हैं, जब आपका कंप्लीट हो जाए तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे यदि इजेक्ट कर देंगे तो आपके जो भी सिस्टम होता है उसे पता चल जाता है कि हमारे अंदर जो नया डिवाइस कनेक्ट किया गया था उसे निकालने की अनुमति दे दिया गया है। तो वहां पे हमारा प्रोसेसर अलग हो जाता है, सॉफ्टवेयर उसको छोड़ देता है, हार्ड डिस्क छोड़ता, मतलब सब कुछ उस डिवाइस को छोड़ देता है। उस कंडीशन में यदि उसको आप निकालेंगे तो आपका कभी भी कोई भी डिवाइस करप्ट नहीं होगा। यदि आप अपने हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव को बचाना चाहते हैं, अपने सिस्टम को बचाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में ये स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा। आगे से यदि ऐसा फॉलो करते हैं तो आपका कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।